हेलो दोस्तों, मैं राम प्रकाश आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस के ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। टेंस को समझने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना होता है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इन सभी के 4 भाग होते हैं और ये सभी हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसको हम आज थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए आपके गांव में, आपके घर के आसपास टेंस नाम के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, टेंस नाम के, और उनके 3 बच्चे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तक सिनेरियो बन रहा है, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनके 3 बच्चे हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उन बुज़ुर्ग व्यक्ति का नाम टेंस है। अब इन तीनों बच्चों के भी 4 बच्चे हैं। जैसे टेंस के पहले बेटे का नाम प्रेजेंट टेंस और उसके 4 बच्चे। पहला इंडेफिनिट टेंस, यानी हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से टेंस का दूसरा बेटा यानी पास्ट टेंस, और इनके भी 4 बच्चे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से टेंस के तीसरे बेटे का नाम फ्यूचर टेंस और इनके भी 4 बच्चे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हमारे पास सिनेरियो बन रहा है, टेंस नाम के बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनके 3 बेटे हैं और उन तीनों के 4 बेटे हैं। अब इन तीनों टेंस की चारों सब कैटेगरीज़ के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कोई कार्य वर्तमान में हो रहा होता है, लेकिन उसके समय का हमें पता नहीं चलता है कि वो काम कब हुआ है या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अपूर्ण, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें कोई काम चल रहा होता है और वो सुचारू रूप से कंटिन्यू यानी चल रहा होता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कोई काम जो है, कोई कार्य वो पूर्ण हो चुका होता है, यानी पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो चुका है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई कार्य प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है और वो कुछ
समय से हो रहा है, इसमें हम समय का इस्तेमाल करते हैं। सिंस या फॉर समय के लिए लगाते हैं। आगे की ऑडियोज़ में जब मैं शुरू करूँगा तो एक एक को डिटेल में आपको समझाऊँगा। अगला है पास्ट टेंस और इसकी सब कैटेगरीज़ है। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई कार्य पास्ट यानी भूतकाल में हुआ है, लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका बोध नहीं होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं गया, लेकिन मैंने खाना कब खाया या मैं कब गया ये क्लियर नहीं होता है, इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर और भूतकाल में ही चल रहा था। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जैसे वो कल BHU आ रहा था, मैं कल बाज़ार जा रही थी। उसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट। इसमें कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वो पूर्ण रूप से हो चुका था। तो यहाँ पे वाक्य इस प्रकार से आते हैं, वो किताब पढ़ चुका था, वो खाना खा चुका था। और इसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई कार्य भूतकाल में ही प्रारंभ हुआ है और वो कार्य अभी भी चल रहा है और इसमें हम समय से का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पिछला समझा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार इस टेंस में भी हम ये समझते हैं कि सिंस और फॉर के साथ समय का उपयोग करते हैं। जैसे वो मेरे साथ पिछले 10 सालों से रह रहा था। सीता दिल्ली में 10 साल से पढ़ा रही थी। वह सुबह से पढ़ रहा था। वह सुबह से गा रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे, और इन सब के साथ समय का उपयोग करते हैं सिंस और फॉर के माध्यम से। उसके बाद अगला टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इसके अंतर्गत सब कैटेगरीज़ है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें कोई कार्य फ्यूचर में होता है लेकिन वो अपूर्ण है और उसके समय का हमें पता नहीं चलता है कि वो कार्य कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ है और वो पूर्ण हुआ है या नहीं। अपूर्ण के लिए हम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे सीता नाचेगी, राम स्कूल जाएगा। सीता नाचेगी लेकिन कब नाचेगी इसका हमें बोध नहीं है। राम स्कूल जाएगा लेकिन कब जाएगा इसका हमें बोध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंडेफिनिट। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें कोई कार्य भविष्य में शुरू होता है और भविष्य में जारी भी रहता है, इसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज़ इंग्लिश भाषा में बहुत कम किया जाता है। मुख्यतः इस टेंस का यूज़ सिर्फ प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज़ वगैरह में किया जाता है, नहीं तो इस टेंस का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम्पल हैं इसके, वो कल आ रहा होगा, मैं कल मार्केट जा रहा हूँगा,
राम स्कूल जा रहा होगा। इस प्रकार के टेंस ना हम हिंदी भाषा में जल्दी प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में तो बिल्कुल ना के बराबर प्रयोग किया जाता है इसका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वाक्य आते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। सीता गा चुकी होगी, राम स्कूल जा चुका होगा और सुनील पढ़ चुका होगा। इस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी आदि वाक्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत ये भी कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह होता है, लेकिन इसमें समय का प्रयोग से के साथ करते हैं। जैसे मैं 20 दिन से पढ़ रहा हूँगा, वो 1 महीने से लिख रही होगी, राजू 2 घंटे से रो रहा होगा, मीरा आधे घंटे से नाच रही होगी। यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि इस प्रकार के वाक्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम एक भी टेंस के चारों सब कैटेगरीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी दोनों के सब कैटेगरीज़ हमें समझने में आसानी होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।